हाय गाइस, आज वीडियो में आपको बताऊंगा 10 अमेजिंग थिंग्स इंडिया हैज़ एंड यूएस डज नॉट। ऐसी 10 चीज़ें जो इंडिया में है, इंडिया के पास है और अमेरिका में नहीं है। एंड गेस व्हाट, यूपीआई इज़ नॉट वन ऑफ देम। नोबडी केयर्स अबाउट यूपीआई आउटसाइड इंडिया। वो अलग टॉपिक है, वो कभी और वीडियो में बताऊंगा कि यूपीआई इज़ नॉट वन ऑफ दीज 10 थिंग्स। बट आज आपको बताऊंगा 10 थिंग्स जो इंडिया के पास है और अमेरिका में नहीं है। तो एज एन इंडियन अमेरिकन, जो मैं पिछले 13 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, मैंने इंडिया भी देख रखा है। मैं अब पूरी लाइफ इंडिया में पैदा होके बड़ा हुआ हूँ। आई ग्रू अप इन इंडिया, तो मुझे पता है इंडिया में कैसा है। और पिछले 13 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। हम हर साल तो नहीं, काइंड ऑफ एवरी 2 ईयर्स इंडिया भी होके आते हैं, तो काफ़ी आइडिया है हमें। और मैं पिछले काफ़ी बोलूँगा 2 हफ्ते से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो पूरी रिसर्च के बाद आज आपके पास लाया हूँ 10 थिंग्स जो इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। पहली चीज़ है डिलीवरी सर्विस। ओ मैन, आई एम ब्लोन अवे। लाइक मैं मानता हूँ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में इस समय, राइट। और उस चीज़ को उन्होंने इट्स लाइक अ ब्लेसिंग बना दिया है डिलीवरी सर्विस ने, कि बेसिकली हर बंदा इस एनीवन कैन साइन अप फॉर डिलीवरी सर्विस और यू कैन गेट एनीथिंग डिलीवर्ड इन मिनट्स। एंड आई बिलीव ये चीज़ अमेरिका में नहीं है अभी तक। अमेरिका में फूड डिलीवरी है, ग्रॉसरी डिलीवरी है, बट नॉट एवरीथिंग। इंडिया में यू कैन गेट एनीथिंग डिलीवर्ड, राइट। तो अमेरिका में यू कैन गेट फूड डिलीवर्ड, यू कैन गेट ग्रॉसरी डिलीवर्ड, इंस्टाकार्ट, ऊबर ईट्स, बहुत सारी डिलीवरी सर्विसेज हैं, बट नॉट एट द लेवल लाइक इंडिया। तो आई एम सीरियसली ब्लोन अवे कि पहली चीज़ देख के मैं 2 साल पहले जब इंडिया गया था, तो आई वॉज ब्लोन अवे कि यू कैन गेट एनीथिंग। लाइक एक प्याज मंगवा लो और 5 यूनिट में आ जाएगी। हमारे घर पे खुद ऐसा करते थे लोग। तो वही ना, जिस पॉपुलेशन को इन्होंने ब्लेसिंग में बदल दिया। जो कर्ज था अब वो ब्लेसिंग बन गया है कि एनीवन कैन साइन अप फॉर डिलीवरी सर्विस और यू कैन गेट एनीथिंग डिलीवर्ड इन मिनट्स एनीवेयर। दवाइयाँ मंगवा लो, जो मर्जी मंगवा लो। तो एक सब्सक्राइबर ने हम दवाइयाँ डिलीवर करवाई थी हमारे घर पे, ताकि मैं उसके लिए अमेरिका लेके आ पाऊँ। तो आई वाज ब्लोन अवे कि वाओ, दैट्स रियली गुड। तो ये पहला पॉइंट था मेरे लिए। एंड हैट्स ऑफ, रियली बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। सेकेंड पॉइंट गाइज, जो हम यहाँ पे अमेरिका में मिस करते हैं, वो होता है फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। यहाँ पर आप लोग देखो, जो मोस्टली लोग इंडिया से आते हैं उनकी फैमिली वह इंडिया में रहती है। यहाँ पर हो सकता है कई लोगों की फैमिली हो, बट मोस्टली लोगों की, इंडियंस की फैमिली इंडिया में होती है, बैक इन इंडिया। मेरी खुद की फैमिली बैक इन इंडिया है। तो हम लोग अपनी फैमिली मिस करते हैं। इवन जैसे बच्चे जब पलते बढ़ते हैं तो फैमिली सपोर्ट मिस करते हैं, और कम्युनिटी का सपोर्ट, जो आसपास के नेबर्स होते हैं, यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। तो जैसे अब हमारे बच्चे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ही कल्चर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, सोशलाइज नहीं हो पाते उतना जितना इंडिया में होते हैं। जो फैमिली सपोर्ट जितना बढ़िया इंडिया में मिलता है ना, वो यहाँ नहीं मिलता। एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ मिस दैट। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो जो मोस्टली इंडियंस की होता है ऐसा कि यहाँ पे नहीं होती, इंडिया में होती है। तो आई थिंक दैट्स अ सेकंड पॉइंट। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वी मिस फैमिली एंड कम्युनिटी का सपोर्ट। अपने दोस्त जो पुराने होते हैं नए बना लोगे आप लोग, पर वो लेवल दोस्ती का नहीं आएगा जो पुराना दोस्ती का लेवल जो बचपन से आ रखा होता है। तो दैट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट गाइस, ढाबा वगैरह, जो यहाँ स्ट्रीट फूड एंड ढाबा काइंड ऑफ जो ईजी फूड मिलता है ना इंडिया में। यू कैन गेट एनीथिंग, लाइक आप कभी भी चले जाओ, रात को चले जाओ, ढाबा खुले होते हैं। स्ट्रीट फूड कितने बढ़िया मिलते हैं इंडिया के अंदर। हाँ, तो क्वालिटी की मैं बात थोड़ा सा क्वालिटी की बात नहीं करूँगा इस समय। जो स्ट्रीट फूड अगर आप खाएंगे तो थोड़ा सा सावधान रहें। क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी जितना बढ़िया जगह पे मिलेगी रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर। अगर हम क्वालिटी को इग्नोर कर दें इस समय, तो ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी जो स्ट्रीट फूड एंड ढाबे की है इंडिया में, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दुकानें ऐसे नहीं होती, स्ट्रीट फूड तो होता ही नहीं पहली बार। हाँ, यहाँ पे फूड ट्रक्स वगैरह होते हैं, बट ऐसे नहीं होता कि जगह जाके चले जाओ। ढाबे तो होते ही नहीं बिल्कुल भी। हाईवे के किनारे ढाबे होते थे, वो नहीं होते हैं। प्रॉपर दुकानें होती हैं, और अमेरिका में प्रॉपर दुकानें होती हैं, और वो भी टाइम से बंद हो जाएंगी। अगर आप लेट हो गए, भूल जाओ। तो किसी बड़े से स्टोर पे जाकर, वॉलमार्ट टाइप से जाकर कुछ आप वैसे वहाँ से फूड उठा के वो खाओगे। आप प्रॉपर मील नहीं खा पाओगे जो आप स्ट्रीट फूड या ढाबे पे मिलती है इंडिया में। तो आई थिंक दैट्स पॉइंट 3 फॉर मी। भाई फोर्थ पॉइंट, लेबर इज़ सो चीप। लेबर एंड सम सर्विसेज लाइक बार्बर। जब भी हम इंडिया आते हैं तो भाई बाल तो ज़रूर कटवाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाल कटते हैं $20-25 के। इंडिया में बाल कटते हैं मैक्सिमम $100 के, विच इज़ ऑलमोस्ट $1। तो लेबर भी बहुत सस्ती है यहाँ पे इंडिया में। अमेरिका में तो आप खुद कुछ भी काम करवाओगे और बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा होती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है यहाँ पर। बट वही चीज़ अगर आप इंडिया में कराओगे तो बहुत सस्ती है। जैसे अगर आपको हैंडीमैन बुलाना है, कुछ पेंट करवाना है,
कुछ भी टूट गया हल्का सा रिपेयर करवाना है, टेलर ले लो, या जूते का मोची जो होता है, बहुत चीज़ें सस्ती है यार इंडिया में। इवन ड्राई क्लीन वगैरह, मैं कभी इंडिया आता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अपने कपड़े इंडिया ले जाऊँ जो कुर्ते पजामे टाइप के होते हैं, ताकि इंडिया में ड्राई क्लीन करा लो, बहुत सस्ते पड़ते हैं। यहाँ पे भी होते हैं ड्राई क्लीन, बट अगर इंडिया जा रहा हूँ तो कराऊंगा मैं, इंडिया नहीं जा रहा अगले 3 साल तक तो मैं यही ड्राई क्लीन करा लूँगा। महंगे हैं यहाँ पे, बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स एन एग्जांपल कि सर्विसेज एंड चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ चीज़ें, अगर अब लेट्स से मुझे अगले 6 महीने में जाने का प्लान है, तो मैं कुछ चीज़ें अभी रोक लूँगा और वहीं पे कराऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें वहाँ पे सस्ती होती हैं, यहाँ पे महंगी होती हैं। तो लेबर वगैरह सम सर्विसेज बहुत सस्ती हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। फोर्थ पॉइंट गाइज, फोर्थ पॉइंट है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पर इट्स लाइक बहुत नेग्लिजिबल होता है, और मोस्टली अमेरिकन्स अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करते हैं। अमेरिका में भी ऊबर का कॉन्सेप्ट है, ऊबर, लिफ्ट और ट्रेन्स वगैरह का जो अपनी जो मेट्रो वगैरह चलती हैं वो भी है, पर उतना बढ़िया नहीं है जितना इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा है, तो उसको केटर करने के लिए बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, जैसे मेट्रो, इवन रेल सिस्टम जो इंडियन रेलवेज है, दैट्स लाइक वन ऑफ द टॉप टू रेलवे सिस्टम इन पूरे एशिया या पूरे वर्ल्ड भी बोलूँगा तो गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया रेलवे सिस्टम है इंडिया का। और छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट भी, इवन रिक्शा, ऑटो रिक्शा एंड जो आदमी वाली ह्यूमन रिक्शा होती है, वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्विक आपको कहीं जाना है, लेट्स से आपको सिर्फ हार्डली 5 मिनट दूर जाना है, यहाँ पर आप कार से ही जाओगे। हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि आप कार जाएगी आपकी वहाँ तक, ऐसा नहीं होगा कि कार नहीं पहुँच पाएगी। इंडिया में कई जगह पे कार पहुँच ही नहीं सकती, तो रिक्शा पहुँच जाती है। तो वो बहुत बढ़िया सिस्टम है कि अगर कुछ जगहों पे आप नहीं जा पाते, आपको कार नहीं निकालनी, आपका मन ही नहीं है कार निकालने का, बाहर एक रिक्शा ले लो, और रिक्शा बहुत इजीली अवेलेबल होंगी। ऑटो रिक्शा ले लो, बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया का बहुत बढ़िया एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। अगर यहाँ पे भी होता तो शायद लोगों को उतनी कन्वीनियंस मिलती, बट यहाँ पे नहीं है। तो दैट्स माई नंबर 4th पॉइंट फॉर यू, एक्चुअली नंबर 5th पॉइंट। और हाँ, और 6ठे पॉइंट पे है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भाई इतना सस्ता है इंडिया का, इतना सस्ता है कि जैसे मैंने बोला, अगर मैं इंडिया आने वाला हूँ अगले 6 महीने में, तो कई चीज़ मैं इंडिया में ही कराऊंगा, यहाँ नहीं कराऊंगा मैं। अब जैसे एक विजडम टूथ निकलवाना है मुझे, और अब कई चीज़ है ना, देखो जो चीज़ अमेरिका में कवर्ड है इंश्योरेंस के अंदर, वो बंदा अमेरिका में ही करवाएगा। हमारा फुल मेडिकल वगैरह इंश्योरेंस में कवर होता है यहाँ पे अमेरिका में। कुछ चीज़ें, कॉस्मेटिक चीज़ें, विजडम टूथ निकलवाना है, आपको लेजिक कराना है, वो चीज़ें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं। तो वो चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग एज इन की NRIs कि इंडिया में करा लो, क्योंकि इंडिया का हेल्थ केयर अच्छा भी है और सस्ता भी है। यहाँ पर अगर आप लेजिक के $2000 दोगे, विच इज़ लाइक 1.5 लाख रुपये पर आई एक आँख के, तो 2000 मतलब 3 लाख रुपये आप दोनों आँखों के दोगे। इंडिया में तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये में आपकी दोनों आँखें हो जाएंगी, तो 50% सस्ता पड़ता है आपको। इवन आप इतने पैसे में तो आप राउंड ट्रिप भी मार लोगे, और साथ में आप फैमिली से भी मिल लो, वो बात अलग है, घूम फिर लो, इन्जॉय कर लो, वो भी अलग बात है। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे खुद को विजडम टूथ निकलवाना है अपना, तो मेरे को रिकमेंडेड है ऑलरेडी, पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे करवाऊंगा, इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। डेंटल इंश्योरेंस है मेरे पास, पर विजडम टूथ उसमें कवर नहीं होगा भी तो आफ्टर इंश्योरेंस वो मेरे को लाइक $1000-1500 का पड़ जाएगा। इंडिया में तो आई एम नॉट श्योर, लाइक 4-5 हज़ार रुपये में हो जाएगा, विच इज़ नॉट इवन लाइक $100, आई डोंट नो। जस्ट सही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर मैं इंडिया आने वाला हूँ तो मैं कुछ चीज़ें इंडिया में करा लूँगा हेल्थ केयर की, यहाँ नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर मैं नहीं जाने वाला, अगर 3 साल मेरे का कोई प्लान नहीं है जाने का, और मुझे अभी कराना है, लेज़र का भी कराना है, विजडम टूथ भी अभी निकलवाना है, दर्द हो रहा है, तो मैं करवा लूँगा यहाँ पे। अब भाई जहाँ रहना वहीं रहना है, राइट। बट स्टिल सही कि हेल्थ केयर इंडिया का अच्छा भी है, सस्ता भी है, इसलिए ये पॉइंट 6ठे नंबर पर है इस लिस्ट में आज। और 7वें पे मैं बोलूँगा कि इंडिया में भाई आपको ना कभी अकेला कौन सा फील नहीं होगा। आपको सपोर्ट देने के लिए आपके दोस्त होंगे। आपको अगर बाहर भी देख लो, आपको चहल पहल खूब दिखेगी। आपको रात को 12 बजे भी आपको खूब चहल पहल दिखेगी सड़क पे। यहाँ पर भाई थोड़ा सा सन्नाटा रहता है यहाँ पे काफ़ी, और कुछ टाइम में आदत हो जाती है। बट मैं बोलूँगा कि इंडिया में ये सिस्टम बड़ा अच्छा है कि अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज है इंडिया में। कि अमेरिका में देखो, अगर थोड़े से ज़्यादा होता है ना यहाँ पे चहल पहल, तो अच्छा रहता। यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बीच का नहीं है। अमेरिका में थोड़ा होता तो अच्छा रहता, बट इसमें एडवांटेज मैं इंडिया को ही दूंगा कि चहल पहल देख के थोड़ा सा लगता है, अच्छा लगता है, दिल को भी बढ़िया लगता है कि भाई दिल को अच्छा लगता है, माइंड को थोड़ा रिफ्रेशिंग फीलता है कि और भी लोग हैं दुनिया में, हम ही लोग नहीं हैं। नेबर से बातें कर सकते हो आप लोग, तो अकेलापन वगैरह नहीं फील होता। इंडिया में नेबर सिस्टम कितना बढ़िया है, आप दूसरे को नाम से जानते हो,
इवन ज़्यादा ही जानते हो घर में क्या चल रहा है किसी के। यहाँ पे मुझे नहीं पता मेरे 2 घर छोड़ के कौन रहता है, कभी बात ही नहीं हुई किसी की। तो ये लगता है मुझे बड़ा अच्छा एडवांटेज है जो कि इंडिया में है कि चहल पहल वगैरह, लोनलीनेस थोड़ा नहीं होता। चहल पहल होती है, लोनलीनेस नहीं होता इंडिया में, तो मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट। और 8वां पॉइंट है गाइज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरपी। एमआरपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में चलता है, अमेरिका में नहीं चलता। हर चीज़ पे इंडिया में एमआरपी का प्राइस लिखा होता है कि भाई इतना प्राइस, उसके ऊपर नहीं बेच सकते आप लोग, या और काइंड ऑफ प्राइस फिक्स होता है हर चीज़ का। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैगी, लेट्स से मैगी 20 रुपये की या 40 रुपये की आ रही है, तो हर दुकान इतने की ही बेचेगी। यहाँ पे एमआरपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। किस यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस नहीं लिखे होते। यहाँ पे शेल्फ जहाँ पे रखी होती है ना वो प्रोडक्ट, वहाँ पे प्राइस टैग लिखा होता है। आज वो $1 की है, कल को वो $2 की हो सकती है। या फिर आप दुकान पे, लेट्स से आज इस दुकान पे वो $1 की है, आगे वाली दुकान पे $2 की हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत बड़ा, यहाँ पर अमेरिका में पेट्रोल का प्राइस देख लो आप। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस कोई फिक्स नहीं होता। गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन टू स्टेशन डिफर करता है। कोई कहता है यहाँ पे $3 का होगा, कोई कहता है 3.10 का दूंगा मैं, कोई कहता है 2.80 का दूंगा मैं पेट्रोल। तो सब जगह डिफर होता है प्राइस। एक प्रोडक्ट का प्राइस दुकान से दुकान पे फ़र्क हो सकता है और दिन से दिन भी फ़र्क हो सकता है अमेरिका में। देयर इज़ नो एमआरपी सिस्टम, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वो बढ़ जाता है। एज अ कंज्यूमर हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार यहाँ महंगा था, हमने महंगा ले लिया, आज आगे वाली दुकान पे सस्ता था, यार ले लिया तो ले लिया, अब क्या करें। तो ऐसा होता है यहाँ पे। बट हाँ, एमआरपी का कॉन्सेप्ट अगर होता तो एक स्टैंडर्डाइज प्राइस होता। यहाँ नहीं चलता एमआरपी, इंडिया में चलता है। तो एक ये 8वां पॉइंट है। और 9th पॉइंट गाइज इसी से मिलता जुलता है, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बार्गेनिंग। इंडिया में बार्गेनिंग बहुत चलती है, अमेरिका में कोई बार्गेनिंग नहीं होती भाई। यहाँ पे जो प्राइस है वही प्राइस है। आप किस बार्गेनिंग कल्चर ही नहीं है। आप दुकान गए हो, मैं मॉल की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी मोटी दुकान की भी बात कर रहा हूँ। कहीं से भी जाके आप जो चीज़ का प्राइस है वही प्राइस है, जो लिखा हुआ है ऊपर टैग पे वही प्राइस आप दोगे। आप ये नहीं बोल सकते किसी से कि यार $4 की, यार 2 ले ले, यार 2 ले ले। या फिर कपड़े, यार मेसीज गए हो आप लोग, बड़ी स्टोर गए हो आप लोग, यार $20 का ये कपड़ा तो यार 10 का देगा क्या, मैं 5 ले लेता हूँ, 10 का दे दे। ऐसा नहीं होता। इंडिया में बार्गेनिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ तो बार्गेनिंग है ही है। छोटी मोटी दुकानों पे भी बहुत बार्गेनिंग कल्चर है। बड़ी दुकानों पे मानता हूँ कि बार्गेनिंग शायद नहीं होती होगी, बट छोटी दुकानों पे, इवन स्ट्रीट पे बहुत बार्गेनिंग चलती है। और इंडिया में और अमेरिका में, सॉरी, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग का कल्चर नहीं है। तो ये था 9th पॉइंट हमारा लिस्ट में। 10th पॉइंट गाइस, और ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, इंडियन हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हम लोग जो बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स को। तो मुझे लगा ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई इसके ऊपर, क्योंकि मैं रिसेंटली देखने लगा और मुझे अच्छा लगा देख के कि कितना प्यार से हम फॉरेनर्स को ट्रीट करते हैं इंडिया में। टूरिस्ट को, फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को, ट्रैवलर्स को जो आते हैं ट्रीट करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, फूड वगैरह देते हैं, कई बार तो पैसे भी नहीं लेते। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इंडियंस की दूसरे लोगों के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे मिसिंग लगता है। यहाँ पे पोलाइटली बात करेंगे उनसे और स्माइल के साथ बात करते हैं सब लोग, बट एज सच नहीं होगा कि आ जाओ हमारे घर ही, आओ जाओ हमारा खाने आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। या मैं तेरे लिए ये लाया हूँ तू खा ले, ऐसा नहीं होगा। और पैसे भी मत दे, इट्स ओके। ये मैंने बहुत कम देखा यहाँ पे, तो इसलिए ये 10वां पॉइंट है मेरी लिस्ट पे। तो ये थी गाइज आज की टॉप 10 पॉइंट्स जो मैं लाया हूँ आपके लिए, और टॉप 10 अमेजिंग थिंग्स जो मुझे लगता है इंडिया में है और अमेरिका में नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। और कल की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 थिंग्स जो अमेरिका में है और इंडिया में नहीं है। अगर आपको वो भी देखनी हो तो कल देखने ज़रूर आना। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।